बात करेंगे शेडो के बारे में। हमने लाइट रेस के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने बीम के बारे में डिस्कस कर लिया, बीम ऑफ लाइट रेस के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एक सिंगल रे के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे शेडो के बारे में। शेडो के लिए क्या क्या है जो ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले शेडो के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले हमें सोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी वजह से शेडो फॉर्म होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एसेंशियल है शेडो के लिए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट रेज जो हैं वो ट्रेवल नहीं कर पाए, प्रोपेगेट नहीं कर पाए, वो ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जब हम शेडो के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सोर्स ऑफ लाइट के बाद में हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद में हमें एक स्क्रीन की ज़रूरत होगी जिस पे हमें वो शेडो मिलेगी, ठीक है। शेडो को देखने के लिए हमें एक स्क्रीन की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर शेडो फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये तो हो गई वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमें शेडो फॉर्मेशन के टाइम पे जिनकी ज़रूरत लगेगी। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो के बारे में, मतलब कि शेडो कैसे फॉर्म होती है। तो बच्चों अगर हम नॉर्मली परछाई की बात करें, ठीक है, जनरली हमने अंधेरे में देखा होगा कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट और हम अगर उसके सामने जाके खड़े हो जाए तो क्या होगा, डार्क रूम में एक टॉर्च है, उसके सामने जाके हम खड़े हो गए तो क्या होगा, हमारी शेडो फॉर्म होगी, ठीक है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं कि शेडो फॉर्म कैसे होती है तो हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है, देन एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स के सामने है जिसकी वजह से क्या है, जो लाइट रेज हैं वो ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से, और क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ शेडो हो रहा है, ठीक है, शेडो फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो सनलाइट इज पैरेलल सो इट्स शेडो रिमेन्स द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोफाइल, मतलब कि ठीक है सनलाइट की जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती है और उसकी जो शेडो होगी वो भी सेम होगी जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। A desk, a lamp, a street light also cast shadow because the light is streaming out in all direction away from the source. However, since its rays are not parallel, shadows get bigger farther away from the object. अगर लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल नहीं है तो जो शेडो फॉर्म होगी वो भी उतनी ही बड़ी फॉर्म होगी और उतनी ही दूर फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो बच्चों जब हम शेडो फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो हम सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, देन हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से सोर्स ऑफ लाइट अगर हमारा ऑन है और यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और स्क्रीन पे हमें उसकी शेडो मिल रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शेडो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी शेडो स्टिक। अ शेडो स्टिक इज अ वर्टिकल पोल प्लेस्ड इन द ग्राउंड. Sunlight casts its shadow onto a level surface below. ठीक है, शेडो स्टिक कुछ इस तरीके से रहती है जैसे सन रेज आती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें शेडोज मिलती है स्टिक की, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम शेडो स्टिक बोलते हैं। अब हमने शेडो को भी अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है या फिर हमने शेडो के अलग अलग रीजन्स को अलग अलग नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अम्ब्रा के बारे में। जो इनर पार्ट होता है शेडो का जो एकदम डार्क रहता है उसे हम अम्ब्रा बोलते हैं। तो द इनर रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस इज कॉल्ड अम्ब्रा एंड इट इज इवनली डार्क पार्ट ऑफ द शेडो। अम्ब्रा मीन्स शेड इन लैटिन, क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है शेड। नेक्स्ट पार्ट है उसका पेनुम्ब्रा, मतलब कि जो अंदर का जो पार्ट है वो तो ज्यादा डार्क हुआ तो हमने उसे अम्ब्रा का नाम दे दिया, लेकिन वहीं जो बाहर का पार्ट है वो कम डार्क होता है, ठीक है। पार्शियल डार्कनेस उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हमने पेनुम्ब्रा का नाम दे दिया। एंड इट इज द फजी पार्ट बिटवीन द डार्क एंड द लाइट। पेनुम्ब्रा मीन्स ऑलमोस्ट इन लैटिन। पेनुम्ब्रा मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट इन लैटिन। तो जो ये वाला पार्ट है उसे हम अम्ब्रा बोलेंगे और जो बाहर वाला पार्ट है जो कम डार्क है उसे हमने पेनुम्ब्रा का नाम दिया। उस रीजन को हमने क्या बोल दिया, उस रीजन को हमने पेनुम्ब्रा बोल दिया। अब
लाइट के बारे में डिस्कस करने के बाद में, शैडो के बारे में डिस्कस करने के बाद में हम लाइट के फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक टेनिस बॉल ली, हमने क्या करा, हमने उसे वॉल के ऊपर हिट किया। जब हमने उसे हिट किया तो बॉल क्या रहेगी, रिटर्न आ जाएगी सेम मीडियम में, लेकिन जो होगा उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लाइट रेज के बारे में बात करते हैं तो जब लाइट रेज किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से बाउंस बैक होकर रिटर्न आती है सेम मीडियम में, तो उसे हमने रिफ्लेक्शन का नाम दिया, या फिर उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज बोलते हैं, ठीक है। When a beam of light falls on any surface, a part of it is sent back into the same medium from which it is coming, and this phenomena is known as the reflection of light. इस phenomena को हमने reflection of light का नाम दिया। कुछ इस तरीके से लाइट रेज जो हुई वो पॉलिश्ड सरफेस पे गई एंड देन वापस से रिटर्न आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। पॉलिश्ड सरफेस हम बोल सकते हैं, रफ सरफेस हम बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मतलब कि ये लाइट का रिफ्लेक्शन ही तो है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम हमारे आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। किसकी वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में। मिरर, अगर हम नॉर्मली मिरर बोलते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ मिरर जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, आईना, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो मिरर एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होती है, ठीक है। या फिर हमने ग्लास प्लेट को क्या करा, हमने वन साइड उसको पॉलिश कर दिया किसी भी मटेरियल से, ठीक है। तो वो क्या बन गया, वो मिरर बन गया, ठीक है। तो बच्चों मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस, इज कॉल्ड मिरर, जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये क्या चीज़ है, रेगुलर और इर्रेगुलर, ये क्या चीज़ है। तो बच्चों जब किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज जो है वो गई, देन अगेन वो रिफ्लेक्ट हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक है, पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये क्या हुआ, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। वहीं अगर हम इरेगुलर सरफेस की बात कर रहे हैं तो लाइट रेज गई कुछ इस तरीके से और रिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। पैरेलली मतलब रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी, वो इरेगुलर तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और ये हमारा हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब है हमारे इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट रे की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे उस रे के बारे में जो इनिशियली किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो रे है ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। So, a ray of light which travels towards the mirror is called incident ray। जो मिरर की तरफ ट्रैवल कर रही है वो हो गई हमारी इंसिडेंट रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर इंसिडेंट रे क्या कर रही है, सरफेस से मिल रही है, वो पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि मिरर का वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है, उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अ रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस ऑफ द सरफेस of a mirror is called reflected ray। जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके या फिर बाउंस होके सेम मीडियम में जब रिटर्न बैक हो जाएगी तो इस रे को हम क्या बोलेंगे, इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। इस रे को हमने क्या नाम दिया, इस रे को हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया। सो नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्मल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सरफेस के बीच जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से तो उसे हम नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। इसे हमने क्या बोल दिया,
से हमने नॉर्मल बोल दिया। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेट बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। कुछ इस तरीके से हमारे इंसिडेंट रे जो है वो फॉल हुई है सरफेस के ऊपर, और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का होगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विथ मिरर इज कॉल्ड ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंट रे मिरर के साथ में कुछ इस तरीके से एंगल बनाएगी तो उसे हम बोलेंगे ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एज इट इज अगर रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ कोई एंगल बनाएगी तो वो हमारा हो जाएगा ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करने के बाद और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, मेनली हम दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है, जो लॉ है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। जब हम इंसिडेंट रे के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुए। फर्स्ट हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्या करेंगे, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारी हुई इंसिडेंट रे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड देन ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे पिन होल कैमरा के बारे में। ठीक है, जो पिन होल कैमरा है वो कुछ इस तरीके से रहता है जिसमें कि छोटा सा एक होल होता है जिससे कि जो लाइट रेज हैं वो अंदर की तरफ ट्रैवल करेंगी और वो जिस सरफेस से या फिर जिस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर अंदर की तरफ ट्रैवल करेंगी उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज रहेगी वो पिन होल कैमरा के अंदर कैप्चर हो जाएगी या फिर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो इस तरीके का जो सेटअप होता है उसे हम पिन होल कैमरा बोलते हैं। ठीक है, सो द पिन होल कैमरा इज द सिंपलेस्ट कैमरा पॉसिबल। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स। लाइट प्रूफ बॉक्स मतलब कि जिसमें से लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ फिल्म एंड पिन होल। कुछ एक होल होगा, पिन होल मतलब कि बहुत ही छोटा सा होल होगा। The pinhole is simply an extremely small hole like you would make with the tip of a pin in a piece of a thick aluminum foil। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो हमारी इमेज होगी, सनरेज जो होंगी वो कुछ इस तरीके से पेड़ के ऊपर फॉल होंगी और फिर लाइट रेज जो हैं वो होल के अंदर, पिन होल के अंदर क्या करेंगी, एंटर करेंगी और जो ट्री की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी पिन होल कैमरा के अंदर। ठीक है, तो इस सेटअप को हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। ठीक है, या फिर नेचुरल पिन होल कैमरा। ठीक है बच्चों, नेचुरल पिन होल कैमरा के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा,
वैसे तो ये है नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जब सनलाइट एक छोटे से होल में से इंटर कर रही है, ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, हम नेचुरल पिन होल कैमरा के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम खुद बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से इमेज फॉर्म होगी, वो उल्टी इमेज फॉर्म होगी, मतलब कि रियल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है बच्चा।